अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिजवान, आई एम हेयर टू टीच यू क्लास 9th फिज़िक्स। हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर का नाम था फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। हम पहला टॉपिक पढ़ रहे थे 1.1 इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। इसी का आज हमने सब टॉपिक पढ़ना ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। तो पहले हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स की नाम देख लेते हैं, फिर हम इनको फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। पहली फिज़िक्स मैकेनिक्स, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, जियो फिजिक्स। अब हम इनको बारी बारी जो है डिटेल से पढ़ेंगे। मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इसके अंदर हम मोशन ऑफ इफेक्ट्स यानी कि अजसाम की हरकत के वजूहात और अजसाम की हरकत के असरात को डिटेल से पढ़ते हैं मैकेनिक्स के अंदर। काज यानी कि अजसाम क्यों हरकत की, वजूहात क्या थी हरकत करने की, उसके पास हरकत करने की वजूहात और हरकत करने की असरात, क्या असर पड़ा हरकत करके, इसके अंदर हम पढ़ते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार है, कार जो है बी पॉइंट से सी की तरफ जाती है और कुछ डिस्प्लेसमेंट तय करती है। इसका मतलब इसके कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ क्या है, एक्सेलरेशन है। अब ये बी से सी की तरफ गई तो इसके पास इसने मूवमेंट की, इसने मोशन की। अब मोशन करने की क्या वजूहात थी और मोशन के क्या असरात आए हैं, इस शाख के अंदर हम पढ़ते हैं ये सब की सब चीज़ें। उसके बाद हमारे पास हीट है। हीट बेसिकली हीट एनर्जी है। अब नेचर ऑफ अ हीट यानी कि आप हीट कहाँ से हासिल कर रहे हैं, सोर्स से हासिल करते हैं हीट। अब सोर्स सन से हासिल करते हैं हम हीट जो है। उसके बाद मूड्स ऑफ ट्रांसफ़र, मूड ऑफ ट्रांसफ़र यानी कि ट्रांसफ़र के तरीके क्या हैं, तौर तरीके क्या हैं। बेसिकली हीट जो है ट्रांसफ़र होती है तीन मूड्स में। पहला है हमारे पास कन्वेक्शन, दूसरा हमारे पास है कंडक्शन, तीसरा हमारे पास है, ये मूड्स हैं जिन मूड्स में हीट जो है ट्रांसफ़र होती है। उसके बाद हमारे पास इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट है यानी कि हीट के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। अब जैसे हमें पता है कि सूरज से हमें रोशनी आती है, वो हीट आती है, बेसिकली एनर्जी आ रही है, हीट ही आ रही है। तो सर्दियों में हम जो है सूरज से कम एनर्जी हासिल करते हैं यानी कि कम तपिश होती है सर्दियों में, तो उसके कुछ और इफ़ेक्ट्स हैं। अब गर्मियों में सूरज की जो तपिश होती है, वो हीट जो आ रही है तो मैक्सिमम आ रही होती है, उसके इफ़ेक्ट्स कुछ और हैं। बस अब हम पढ़ेंगे साउंड। साउंड बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होता है, पढ़ेंगे साउंड, साउंड वेव्स, प्रोडक्शंस, प्रॉपर्टीज़ और एप्लीकेशन, इन सब के बारे में हम साउंड के अंदर पढ़ते हैं। अब साउंड वेव्स जो है, अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ जो है आपकी तरफ जा रही है। अब ये किस तरह जा रही है, मीडियम्स के ज़रिए जा रही है। तो हमारे दरमियान कोई ना कोई मीडियम मौजूद है। वेव्स को गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। कुछ वेव्स को गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और कुछ को गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो साउंड वेव्स को गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो हमारे दरमियान हवा मौजूद है जो वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रही है, मीडियम के ज़रिए ही जा रही है। अब अगर हमारे दरमियान मीडियम मौजूद ना हो यानी कि हवा ना हो तो मेरे सिर्फ होंठ हिलते हुए आपको नज़र आए, मेरी आवाज़ आप तक नहीं आएगी। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्शंस है यानी कि साउंड का पैदा होना, कैसे पैदा हुई, इसका कैसे पैदा हुआ। मैं बोल रहा हूँ तो मेरे गले में वोकल स्कार जो वाइब्रेट कर रहे हैं तो साउंड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, वाइब्रेटिंग से साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ है। इस शाख में हम साउंड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद एप्लीकेशंस, ये साउंड जो है किस कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है, इसके बारे में हम इस शाख के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास लाइट है। लाइट भी फिज़िक्स की शाख है। इसके अंदर हम फिज़िकल एक्सेप्ट्स ऑफ लाइट यानी कि लाइट जो है हम किस सोर्स से हासिल कर रहे हैं। हम सन से भी लाइट हासिल करते हैं, ठीक है, और बेसिकली एनर्जी है वो, सन से भी लाइट एनर्जी हासिल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से भी हम लाइट एनर्जी हासिल करते हैं। अब आप किस एक्सेप्ट से इसको देखते हैं कि किस फॉर्म में आपको ये नज़र आ रही है। उसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ के बारे में इसके अंदर हम पढ़ेंगे। उसके वर्किंग के बारे में, लाइट की वर्किंग के बारे में हम इस शाख के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद यूजेस ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल का भी मतलब क्या होता है, लाइट होता है यानी कि जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होंगे लाइट के बिहेवियर के लिए और इन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे इस्तेमाल करना है, या लाइट का इनके साथ क्या बिहेवियर है, या इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम इस शाख के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म।
इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर हम चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। अब चार्जेस अगर रेस्ट में है तो तब इसके क्या असर हैं, अगर ये मोशन में है तब इसके क्या असरात हैं। अगर तो ये रेस्ट के अंदर है तो रेस्ट के अंदर कोई भी चार्ज अगर रेस्ट के अंदर है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता। उसके बाद मोशन में है तो मोशन के अंदर जो है फ्लो ऑफ चार्जेस प्रोड्यूस द करंट, अगर वो मोशन में है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर हम रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिज्म, यानी कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उस करंट फ्लो करने की वजह से उस वायर के अंदर या किसी कंडक्टर के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। इन सब के बारे में हम, इनका इसके साथ क्या रिलेशन है, इन सब के बारे में हम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद एटॉमिक फिजिक्स है, आपको नाम से ही नज़र आ रहा हो कि एटॉमिक यानी कि एटम के बारे में हम पढ़ेंगे। शाख के अंदर एटम का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। पहले कहा जाता था कि एटम जो है छोटे से छोटा ज़रा पार्टिकल है जिसे फर्दर डिवाइड तकसीम नहीं किया जा सकता। अब हर चीज़ एटम से मिलकर बने। अब जैसे ये पॉइंटर है, पॉइंटर भी एटम से मिलकर बना है। अब इस पॉइंटर एटम से मिलकर बना तो एटम की अरेंजमेंट क्या है, एटम का स्ट्रक्चर्स क्या है, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़, जो एटम इसके अरेंजमेंट में है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इन सब के बारे में हम एटॉमिक फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी नाम से ही शो हो रहा है हमारे पास न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियस के बारे में हम पढ़ेंगे। अब न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, हम उनको न्यूक्लियाई पार्टिकल्स कहते हैं। अब न्यूक्लियस की हम डायग्राम बनाए तो ये न्यूक्लियस हमारे पास आ गया। न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के गिर्द हमारे पास शेल्स होते हैं। इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है अपनी गर्दिश करता है, मूवमेंट करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ऑर्बिट में बढ़ जाते हैं। अब इन पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ है इसके बारे में पढ़ेंगे शाख के अंदर हम। अब इन पार्टिकल्स का क्या बिहेवियर है, इलेक्ट्रॉन पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। उसके बाद पार्टिकल्स, तीन किस्म के पार्टिकल्स होते हैं एटम के अंदर, दो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर हैं, वो न्यूक्लियाई पार्टिकल्स कहलाते हैं। इन सब के बारे में हम, उनका बिहेवियर क्या है, पॉजिटिव आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इन सब के बारे में हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स में बेसिकली हम आयंस के बारे में पढ़ते हैं। मैटर्स की हमारे पास तीन हालतें हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज आयंस। अब आयंस की प्रोडक्शंस कैसे हुई इस शाख के अंदर पढ़ेंगे। आयंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं इस शाख के अंदर हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास है जियो फिजिक्स। जब भी जियो का लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब होता है अर्थ, यानी कि इस शाख के अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ यानी कि अंदरूनी साख्त के बारे में, ज़मीन की अंदरूनी साख्त के बारे में मुताला करते हैं, तो इस शाख को कहते हैं जियो फिजिक्स।